हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग सही सलामत होंगे। मैं दुर्गेश्वर रॉय हूँ आप लोगों के साथ और आप लोग सुन रहे हैं BL लव वंशियन हिंदी में। तो मेरे चैनल BL लव में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो चलिए फोर्स मैरिज का पार्ट 2 चालू करते हैं। पर वीडियो चालू करने से पहले मेरी आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी चैनल की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आगे जाकर ऐसे ही वीडियो आप सभी के लिए ला पाऊँ। और स्टोरी चालू करने से पहले एक बात बता दूँ, मैंने इससे पहले भी बोला है, ये स्टोरी पूरी तरीके से एक टॉक्सिक रिवेंज से भरपूर है। पर मैंने जैसे कहा था कि दोनों कैरेक्टर एक दूसरे के लिए पूरी तरीके से लॉयल है, यानी कि इस पे 3% की एंट्री नो एंट्री है पूरी तरीके से। यानी कि इसमें गुलिन वो पूरी तरीके से लॉयल है और जो जियान चैन वो भी पूरी तरीके से लॉयल है एक दूसरे के लिए। पर हाँ, उन दोनों का रिश्ता अभी अच्छा नहीं है, आगे जाकर अच्छा होगा। स्टोरी को आप स्टोरी के हिसाब से चलने दीजिए। आप लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि स्टोरी में अब बहुत बुरा हो रहा है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, स्टोरी जैसा है मुझे ऐसा ही स्पेलिंग करना पड़ेगा। ये स्टोरी पूरी तरीके से डार्क फ्लैग है, तो जिन लोगों को भी टॉक्सिक डार्क फ्लैग वाले स्टोरी नहीं पसंद, वो लोग प्लीज़ ये स्टोरी को स्किप करिए। मैं पहले से ही वार्निंग दे रहा हूँ। और ये स्टोरी पूरी तरीके से अडल्ट है, इसलिए जिनको भी ऐसी स्टोरी पसंद नहीं वो मत सुने। तो मैं दुर्गेश्वर राय हूँ आप लोगों के साथ। चलिए फोर्स मैरिज का पार्ट 2 चालू करते हैं। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देख ही लिया था कैसे जियान चैन, जो एक बच्चा था, जिसका अभी अभी 18 साल उम्र हुआ था, कैसे उसकी ज़बरदस्ती शादी गोलिन से हो गया। फिर उन दोनों के अंदर एक रात भी बिताया। तो अब चलिए इसका आगे का पार्ट शुरू करते हैं। जियान चैन जो बेड के ऊपर बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था और चीख रहा था, कह रहा था प्लीज़ प्लीज़ आप मुझे घर जाने दीजिए, मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है, मॉम की मुझे बहुत याद आ रही है, मुझे डैड के पास जाना है, प्लीज़ मेरे मॉम डैड के पास मुझे जाने दीजिए। ऐसे में गुलिन जो बहुत गुस्से में आ गया, तुरंत जियान चैन के पास आकर जियान चैन के गालों को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और बोला, घर जाऊंगा, मेरा दिमाग मत खाओ, बार बार ऐसे घर की बात क्यों कर रहे हो, मैंने तुम्हें कहा ना, आज से यही तुम्हारा घर है और तुम्हें इसी घर रहना है। अब जियान चैन जो थोड़ा बहुत हिलने की कोशिश कर रहा था, पर उसके बॉडी में इतना पेन हुआ, वो बोल रहा था मेरे पूरे बॉडी में बहुत दर्द कर रहा है, मैं अपनी बॉडी को हिला नहीं पा रहा हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। ऐसे में गुलिन जो अब थोड़ा बहुत घबरा गया, क्योंकि उसको डर लगने लगा, क्या इसके बॉडी में दर्द हो रहा है पूरा। जैसे ही उसने जियान चैन की पीठ के पीछे देखा, वो देखकर पूरी तरीके से शॉक हो गया। इतने बुरी तरीके से उसने इसकी पीठ पर बाइट किया था, खाली पीठ नहीं, इसकी पूरे बॉडी में ऐसी कोई जगह ना हो जहाँ पर इसने बाइट किया हो। ये देखकर उसको मन ही मन बहुत बुरा लगने लगा, क्योंकि हाँ ये बात सच है, वो इसके साथ फोर्स मैरिज करना चाहता था, पर उसके साथ ये सब करने का कोई भी इरादा नहीं था। पर कल अचानक से क्या हो गया, इस लड़के में ऐसा कौन सा जादू है, ऐसा कौन सा नशा है जो इस पर्सन को इसकी ओर अट्रैक्टिव कर सकता है। आज तक गुलिन ने किसी भी लड़के को देखकर ऐसा कोई भी अजीब तरीके का फील नहीं किया। ये उसका पहली बार था जो उसने किसी लड़के को देखकर ऐसा फील किया। कल वो उसको कंधे पर इसलिए उठाया था ताकि वो उसको थोड़ा सा डरा सके, फिर कंधे में आकर अपने बेडरूम में भी लाया, उसको बस डराने के लिए उसने उसकी टी शर्ट को खोला था। पर जैसे ही उसने उसकी वो मिल्की वाइट स्किन देखा, उसका दिमाग पूरी तरीके से घूम गया। और जब जियान चैन उसके मुंह के ऊपर बोला कि मैं आपको अपना हस्बैंड नहीं मानता, तब उसके अंदर का शेर जो बहुत ही गुस्से में आ गया। गुलिन की सबसे बड़ी
सबसे बड़ा दुश्मन है उसका गुस्सा। वो अपने गुस्से के ऊपर बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से कल रात वो पूरी तरीके से एक भूखे जानवरों में बदल गया था, और जिसका फल जियान चैन को मिला। जियान चैन अब बहुत रो रहा था। प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मैं और सहन नहीं कर पा रहा, मेरे बॉडी में बहुत दर्द हो रहा है। ऐसे में गुलिन जियान चैन को अपनी गोदी में उठाया, तुरंत उसको वॉशरूम ले गया। वॉशरूम में लेकर बोला, जाओ तुम खुद को क्लीन करो। पर अभी जियान चैन के अंदर इतना ताकत नहीं था कि वो खुद को क्लीन कर सके। तब गुलिन उसने खुद जियान चैन को खुद फ्रेश किया। जो जो नेचुरल काम उसको करना था उन दोनों काम ही उसने किया। गुलिन ने बिल्कुल भी थोड़ा सा भी घिन नहीं दिखाया। उसने अपने हाथों से जियान चैन को क्लीन किया। जियान चैन बहुत ही शौक था, इस इंसान को कोई शर्म नाम की चीज़ नहीं है, ये मुझे क्लीन कर रहा है। अब जियान चैन जो बार बार अपना मुंह दूसरी ओर हटा रहा था, अपने बॉडी पर हाथ दे रहा था, क्योंकि वो पूरी तरीके से नेकेड है। कल भी जैसे नेकेड था, आज भी ऐसे ही। ऐसे में गुलिन ने बोला, क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे? तुम्हारी बॉडी की ऐसी कौन सी पार्ट ना हो जिसको मैंने टच ना किया हो? ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर मैंने बाइट ना किया हो? तुम बोलो। तुम्हारी बॉडी को मैंने पूरी तरीके से टेस्ट किया है। सच में तुम्हें जैसे मेरे लिए ही बनाया था गॉड ने। तुम इतना टेस्टी हो, इतना सुंदर हो, मैं तो खुद को रोक ही नहीं पाया। और तुम मुझसे छुपा रहे हो? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, अपने हस्बैंड से इतना शर्मा क्यों रहे हो? अब जियान चैन वो कुछ नहीं बोल रहा था, उसको बस इस इंसान से डर रहा था। गुलिन बाथ टब में गर्म पानी बिठाकर खुद पहले बैठ गया, फिर उसके ऊपर जियान चैन को बिठाया और अपने हाथों से अच्छे अच्छे तरीके से रगड़ कर उसको नहाने लगा। गर्म पानी जियान चैन के बॉडी के ऊपर पड़ने से उसको थोड़ा बहुत आराम मिल रहा था। ऐसे ही करके उसको खुद अपने हाथों से फ्रेश करवा कर फिर एक ब्लैंकेट से अच्छे तरीके से उसको पोंछ लिया, और दूसरा एक ब्लैंकेट उसके ऊपर ऐसे लेट कर, ऐसे ही बेड के ऊपर रख कर गुलिन अब बाहर गया। उसने बाहर जाकर प्लेट में कुछ खाना लिया और खाना लेकर फिर आया जियान चैन के पास। जियान चैन बेड पर ऐसे ही बैठा हुआ था। गुलिन बोला, लो ये खाना खाओ। जियान चैन बोला, मुझे खाना नहीं खाना, मुझे घर जाना है। बोला, चुप, घर घर घर, मेरा दिमाग खा ले रहे हो बार बार। चुपचाप ये खाना दे रहा हूँ, खाना खा लो, नहीं तो तुम्हें पता है ना मैं क्या कर सकता हूँ। अगर तुमने मेरी बात माना तो मैं तुम्हारी हर बात पूरी करूँगा, पर अगर मेरी बात तुमने नहीं माना तो मैं तुम्हारा हाल ऐसा करूँगा तुम सोच नहीं सकते। तुम्हारी बॉडी में इतने सारे निशान दूंगा, इतने सारे जख्म दूंगा, तुम सोच भी नहीं पाओगे। जियान चैन जो इस इंसान से अब डरने लग गया था, वो अब ज़्यादा कुछ नहीं बोला। उसने तुरंत उस खाने को लेकर खाना शुरू कर दिया। कल सुबह उसने थोड़ा बहुत खाना खाया था और फिर तो उसको कुछ खाने का मौका ही नहीं मिला। अभी इसको भूख भी लगा था। अब गुलिन जो ये देखकर एक डेविल स्माइल कर रहा था कि आखिरकार इसने मेरी बात ही मान ली। जियान चंद ने पूरा खाना खा लिया। खाना खाकर बोला, मैंने खाना खा लिया, अब तो अब मुझे घर जाने दीजिए, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मुझे नहीं रहना आपके साथ। जियान चंद जो बोला, नहीं रहना मतलब? मेरा मन तो अभी तुम्हें फिर से प्यार करने का मन कर रहा है। मैं कितना लकी पर्सन हूँ जो मुझे इतना प्यारा हस्बैंड मिला। देखो ना, जैसे कि तुम मेरे लिए ही बने हो। तुम्हें आज तक किसी ने भी टच नहीं किया और मैं तुम्हारे साथ तो हर काम कर सकता हूँ। कल मेरा तो और एक बार करने का मन कर रहा था, पर क्या करूँ, तुम्हारे साथ इतनी ज़बरदस्ती किया, मैं खुद भी बहुत थक गया था। अभी गुलिन जिसके आंखों में बहुत ही लस्ट दिखाई दे रहा था उसके लिए, गुलिन को ये क्या हो जा रहा है? वो इस लड़की से तो नफरत करता है पर वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। इस लड़के में एक अलग सा नशा है जिस नशे में वो खो जाना चाहता है। इस लड़के को देखकर उसके अंदर एक ऐसी फीलिंग आती है
जो फीलिंग किसी को बता नहीं सकता। कुछ तो है इस लड़के में जो और बाकी किसी में नहीं हो। वो चाहता है पहले इस लड़के को बहुत पनिश करे, पर उसके दिमाग में आता है पनिशमेंट तो और भी एक तरीके से दिया सकता है, वही कर सकता हूँ। अब गुलिन जियान चंद के गालों के ऊपर अपनी उंगली फिरा रहा था, और जियान चंद जो बहुत ही डर रहा था क्योंकि वो इस आंखें को पूरी तरीके से जानता है। कल रात भी उसने ऐसे ही आंखें देखा था और फिर देखा था इसकी हैवानियत। ये इस पर रात पर थोड़ा सा भी रहम नहीं किया। बहुत कोशिश किया खुद को बचाने की, पर इस इंसान से उसने खुद को बचा नहीं पाया। अब गुलिन जो धीरे धीरे जिस ब्लैंकेट से उसने जियान चैन की बॉडी को कवर किया था, उस ब्लैंकेट को पूरी तरीके से हटा देता है। अब जियान चैन को देखकर गुलिन खुद को फिर से कंट्रोल नहीं कर पाया। वो तुरंत अपने टी शर्ट को खोलने लगा, फिर अपने पैंट को भी खोलने लगा और पूरी तरीके से नेकेट हो गया उसके सामने। तब जियान चैन ने बोला, प्लीज़ मेरे साथ ये मत करिए, बहुत दर्द होता है, कल रात बहुत पेन हुआ, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करिए, बहुत दर्द होता है प्लीज़। बोले, लड़के इतना चिल्लाओ मत, तुम्हें पता नहीं मैं शोर से बहुत तंग होता हूँ, मुझे शोर एकदम पसंद नहीं। और अभी इस वक्त मुझे तुम चाहिए, मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। इस वक्त मुझे तुम्हें चाहिए, मतलब चाहिए। और ना करने की हिम्मत भी मत करना। अगर तुमने ना किया तो मैं तुम्हारे मॉम, तुम्हारे डैड, तुम्हारे गागा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको जान से मार दूंगा। तुम चाहते हो कि मैं उनको जान से मार दूं? अगर नहीं चाहते हो तो चुपचाप बैठे रहो। जियान चंद एकदम से चुप कर गया। वो अपने मॉम डैड को बहुत किस प्यार करता है। गुलिन जो अब जियान चंद के गालों पे हल्के हल्के सॉफ्ट सॉफ्ट किस करने लगे, उसके नेक पर सॉफ्ट सॉफ्ट किस करने लगे, अपनी टांग से उसको मुंह को चाटने लगा, फिर उसके नेक के ऊपर हल्के हल्के बाइट करने लगा। अब जियान चंद जो ना चाहते हुए भी अपने मुंह से हल्की हल्की सेक्सी सेक्सी आवाज़ निकाल रहा था, क्योंकि भले ही उसको पेन होता है, पर अभी उसकी बॉडी एक अलग रिएक्ट कर रहा है जो ये चाह कर भी रोक नहीं पा रहा। इस रिएक्ट में कुछ ऐसा है जो एक अलग सा है। गुलिन तुरंत जैन चंद को अपनी गोदी के ऊपर बिठा लिया और अपने होठों से एक बहुत ही ब्रूटली किस करने लगा, जो किस बहुत ही हार्ड था। अभी गुलिन का ब्रेन कुछ और मांग रहा है, उसका बॉडी कुछ और मांग रहा है, पर जियान चैन जो अब डरा सहमा हुआ है, उसने बोला, प्लीज़ मैं आपको सहन नहीं कर सकता, मुझे बहुत पेन होता है। कल रात आपने जब मेरे साथ ये सब किया था मुझे बहुत दर्द हो रहा था, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करिए, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। अब जियान चैन जो अभी बिल्कुल भी झगड़ा करने के मूड में नहीं था, अभी वो बहुत ही दूसरे तरीके के मूड में है। उसने बोला, लड़के मैं कितनी बार तुम्हें कहूँ कि तुम और मैं शादीशुदा है और मैं तुम्हारे साथ ये सब कर सकता हूँ, ये मेरा हक है और तुम मुझे मेरे इस हक से रोक नहीं सकते। अभी मुझे इस वक्त तुम चाहिए और मैं तुम्हें प्यार से कह रहा हूँ, अभी मेरा मूड बहुत अच्छा है। अगर मैं गुस्से में आ गया तो मैं कल रात जैसे हवानियत किया था तुम्हारे साथ, अभी भी ऐसा करूँगा। इसलिए प्यार से मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मेरी बात मान लो, खुद को मेरे आगे सैक्रिफाइस कर दो, मेरे सामने सरेंडर कर दो खुद को। तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, तुम्हें मैं बहुत प्यार करूँगा, पर अगर तुमने मेरी बात अभी नहीं मानी तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। जियान चंद जो अब गुलिन का प्राइवेट पार्ट देख रहा था, वही काल रात जितना बहुत बड़ा, वो एकदम से फूल उठा है, उसकी नस भी देखी जा रही है। वो उसको देख कर ही डरने लग गया, क्योंकि ये अगर उसके अंदर गया तो वो तो पूरी तरीके से ख़त्म, वो इसको सहन नहीं कर सकता। पर वो गुलिन से मुकाबला भी नहीं कर सकता। गुलिन उसमें साइज से बहुत बड़ा है, वो तो इसको कुछ कर भी नहीं सकता। कल रात तो उसने इसकी पीठ पर अपने हाथों से बहुत खरोचा था, पर उससे क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ।
बल्कि उसको तो अच्छा ही लगा, कुछ हुआ भी नहीं। अब गुलिन जो जियान चैन को अब हल्के हल्के किस कर रहा था, फिर खुद को धीरे धीरे जियान चैन के अंदर इंसेट करने लगा। उसने जैसे ही जियान चैन के अंदर खुद को पूरी तरीके से इंसेट किया, जियान चैन की मुंह से एक हल्का सा आवाज़ निकल गया और उसने फिर भी चिल्लाया नहीं। अब गुलिन जो खुद को बहुत ही धीरे धीरे मूव कर रहा था, कल रात उसने इस लड़के को बहुत दर्द दिया और अभी इसको दर्द देना नहीं चाहता। जियान चैन जो गुलिन को अपने हाथों से हक कर लिया, फिर उसके सिर उसके कंध के ऊपर रख लिया। उसकी आंखों में इस वक्त बहुत आंसू थे, पर वो रो नहीं रहा। अपने दोनों टांगों को उसने गुलिन के पीछे कर रखा है। अब गुलिन धीरे धीरे खुद को इंसर्ट कर रहा है अपनी गोदी में, जियान चैन को ऐसे ही बिठाकर, और जियान चैन सह रहा है। गुलिन की बॉडी इस वक्त बहुत हॉट हो गई है, वो इसको बहुत बुरी तरीके से चाहता है। अब गुलिन थोड़ी देर तक खुद को कंट्रोल करके रखता है, पर अभी वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। वो खुद को बहुत ही ज़ोर ज़ोर से फास्टली मूव करने लगा, और इस बार जियान चैन खुद को रोक नहीं पाया। अभी उसको इतना पेन हो रहा था, वो बहुत ही ज़ोर से चीख उठा। पर जैसे ही वो ज़ोर से चीख उठा, जियान चैन अब और ज़ोर से चीख रहा था। पर जितना चीखने की कोशिश कर रहा था, गुलिन उसको उतनी बारी बहुत ही ब्रूटली किस कर रहा था। अब गुलिन फिर से अपने उस जानवर वाले रूप में आ गया है, क्योंकि लव मेकिंग करने के टाइम अगर जियान चैन खुद को उससे कनेक्ट से डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करे तब उसको बहुत ही गुस्सा आता है। क्योंकि कल जैसे ही उसने खुद को गुलिन जियान चैन के साथ कनेक्ट हुआ था, फिर जब तक वो उसके अंदर रिलीज़ नहीं हुआ तब तक उसने एक बार भी खुद को उसके अंदर से बाहर नहीं निकाला था। और आज जैसे ही जियान चैन खुद को गुलिन के ऊपर से बाहर निकाल कर दरवाजे की ओर भागने लगा, अब गुलिन जो बहुत गुस्से में आ गया, क्योंकि वो अभी अभी एकदम अपने पीक मूड पर था, सबसे मज़े में था। और इस वक्त जब जियान चैन खुद को अलग करके भागने की कोशिश किया तो गुलिन बहुत गुस्से में आ गया। दरवाजे के पास आकर उसने तुरंत जियान चैन के सिर के बाल पकड़ लिया और बोला, मैंने तुम्हें बोला था कि मेरी बात मानने को, पर तुमने मेरी बात नहीं माना। मैंने इतनी बार कहा, इतना प्यार से तुम्हें समझाया, पर तुम इस प्यार के काबिल ही नहीं हो। तुम्हें इतना प्यार से कहा कि मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ, तुम खुद को मेरे हाथों लेकर दो, पर तुमने भागने की कोशिश किया। मेरा गुस्सा फिर से मेरे दिमाग पर चढ़ गया और मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता। अब मैं तुम्हें बताता हूँ पेन किसे कहते हैं। उसने तुरंत जियान चैन को एक हाथों से पकड़ के पास में जो टेबल था, टेबल के ऊपर की चादर को अपने हाथों से पूरी तरीके से फेंक दिया। तुरंत उसने जियान चैन को उस टेबल के ऊपर बिठाया, जियान चैन के दोनों पैर अपने कंधे के ऊपर लिया। खुद को इस बार उसने बहुत ही ज़ोर से कनेक्ट करके बहुत ही बुरी तरीके से फास्टली खुद को मूव करने लगा। और जियान चैन जो बहुत चिल्ला रहा था कि मुझे माफ़ कर दीजिए, आप जो बोलोगे मैं आपकी हर बात मानूंगा, पर प्लीज़ ये मत करिए मेरे साथ, मुझे बहुत पेन होता है। पर गुलिन जो अब ना चाहते हुए भी उसको ये सब उसके साथ करना ही होगा, क्योंकि अगर अभी उसने नहीं किया तो उसको अंदर से बहुत तकलीफ होगा, क्योंकि उसकी बॉडी अभी इस वक्त ये चाहता है। उसने तुरंत जियान चैन के कानों में बोला, तुम अगर पहले मान जाते तो मैं तुम्हारे साथ इतनी बुरी तरीके से नहीं करता, बहुत प्यार करता, पर तुमने फिर से मेरा गुस्सा मेरे काबू के बाहर कर दिया। अब तुम तब तक ये भुगतो जब तक मुझे सुकून ना मिल जाए। अब जियान चैन जो बहुत रो रहा था, पर ऐसे में गुलिन ने फिर से जियान चैन को पकड़ा, फिर पकड़ के बेड के ऊपर ले आया, एक साइड उसको लेटाया, फिर खुद भी उस साइड लेट गया, खुद को फिर से जियान चैन के साथ कनेक्ट किया और फास्टली मूव करने लगा।
ऐसे ही मूव करते करते जब वो सेटिस्फाई होने के टाइम पर आ गया, तब उसने बहुत ही ज़ोर से गुलिन को पकड़ लिया और गुलिन भी जियान चैन को पकड़ लिया। जियान चैन को अभी इस वक्त बहुत पेन हो रहा था, पर वो गुलिन को ज़ोर से पकड़ लिया, उसके पीठ के ऊपर अपने नाखून से ज़ोर से खरोंच मारा, क्योंकि वो इस वक्त इतने दर्द में है और वो चीखना चाहता है, क्योंकि जितना ज़ोर से वो चीख रहा है उसको आराम मिल रहा है। अब गुलिन जो सेटिस्फाई होने के टाइम पर आ गया, उसने तुरंत खुद को पलटाया और गुलिन को अपने ऊपर बिठा लिया और गुलिन को बहुत ही ज़ोर से हक कर लिया, क्योंकि वो अभी इस वक्त अगर गुलिन उसके ऊपर से हट गया तो बहुत उसको बुरा लगेगा। वो इस वक्त नहीं चाहता कि जियान चैन उसके ऊपर से हट जाए। जियान चैन को बहुत ही ज़ोर से पकड़ा और पकड़ के जब उसके अंदर रिलीज़ हो गया, तब जियान चैन ने भी एक सांस लिया, क्योंकि गुलिन अब जैसे ही उसके अंदर रिलीज़ हुआ पूरी तरीके से, गुलिन ने अपनी आँखें बंद किया। इतना लड़ाई करने के बाद आखिरकार वो फिर से जीत गया। उसके मुंह में एक स्माइल था और उसने कहा, आया मुनर, मैं जीत गया, तुम फिर से हार गए, तुम मेरे साथ जीत नहीं सकते। उसने बहुत ही ज़ोर से अब जियान चैन को हक कर लिया और उसके कान में आकर बोला, आई लव यू टू, यू आर माई हार्ट, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ऐसे में जियान चैन बहुत ही शॉक हो गया, इस पर्सन ने क्या कहा, ये उससे प्यार करता है, पर ये तो उससे नफरत करता है, ये तो रिवेंज लेना चाहता है। अब गुलिन, उसने भी जैसे ये बात खुद सोचा, ये उसने क्या कह दिया, ये तो उससे प्यार नहीं करता, ये तो उससे बदला लेना चाहता है, रिवेंज लेना चाहता है, तो फिर इसने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों बोला। पर गुलिन ये सब ना सोचकर अब खुद को धीरे धीरे से उसके अंदर से डिस्कनेक्ट किया। जैसे ही डिस्कनेक्ट किया, उसके पीछे से फिर से बहुत सारा वाइट स्पम निकलने लगा और उस स्पम निकल के गुलिन के ऊपर ही गिर रहा था। अब गुलिन, उसने फिर उठा के जियान चैन के ऊपर एक ब्लैंकेट डाल दिया। अब जियान चैन जो बहुत थक गया था, गुलिन का अभी और मन कर रहा था इसके साथ करने के लिए, पर वो इससे ज़्यादा किया तो ये लड़का सहन नहीं कर पाएगा, ये लड़का उसको पहले से ही सहन नहीं कर सकता। इसलिए जियान चैन, जो अब बेहोश होने की कगार पर आ गया था, उसने अपनी आंखें को बंद कर लिया। दोनों आंखों के दो साइड से बहुत सारे आंसू थे और फिर जियान चैन उसी तरीके से बेड में लेट गया। गुलिन की आंखों में भी आंसू था, क्योंकि वो इसको इतना हट के नहीं करना चाहता, पर उसका गुस्सा जो उसके ऊपर हावी हो जाता है, वो इस गुस्से को पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाता। ये गुस्सा ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मनी है, उसका सबसे बड़ा दुश्मन ये गुस्सा है। और जिस गुस्से का फल अभी जियान चैन को मिला, जियान चैन की आंखों में भी आंसू था, बॉडी में पेन था और गुलिन, उसकी आंखों में भी आंसू था। वो इस लड़के को इतना हर्ट नहीं करना चाहता, पर इसकी फैमिली ने जो किया है उसी का फल इसको मिल रहा है। ऐसे में बाहर दरवाजे पर नॉक हुआ। गुलिन जैसे ही दरवाजे को खोला, वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड था। उन्होंने बोला कि सर, यंग मास्टर, अभी जो जियान चैन के डैड है मिस्टर चैन, वो आपसे मिलना चाहता है, वो बहुत ही रिक्वेस्ट कर रहा है। ऐसे में गुलिन ने कहा, ठीक है, उनको स्टडी रूम में लाओ, मैं मिल रहा हूँ उनके साथ। अब जियान चैन, वो भी जैसे ही ये बात सुना, क्या उसके डैड आए हैं, उसने तुरंत बोला, प्लीज़ प्लीज़ मुझे मेरे डैड से एक बार बात करने दीजिए, प्लीज़, बस एक बार। अब बोला, चुप करो, डैड डैड करके दिमाग खा रहे हो, ठीक है, चलो तुम्हें अगर डैड के साथ इतना ही बात करना हो, चलो तुम्हें तुम्हारे डैड के साथ बात करवा रहा हूँ। अब गुलिन, उसने जियान चैन को एक अच्छे से टी शर्ट पहनाया, फिर एक हाफ पैंट पहनाया, फिर उसको अपनी गोदी में लिया, एक हाथों से लेकर नीचे आने लगा, फिर जाकर एक सोफे में बैठ गया और उसके ऊपर उसका बेटा बैठा हुआ था। ऐसे में उसके सामने अभी
जियान चैन के डैड आए। उन्होंने जैसे ही देखा बोला, चैन मेरी सन, कैसे हो तुम? तुम्हें इसने किडनैप किया। प्लीज़ तुम्हारी दुश्मनी हमसे है, तुम हमसे निभाओ, मेरे बेटे को इसमें मत लाओ। वो बहुत ही मासूम है, वो कुछ नहीं जानता। अगर तुम मुझसे दुश्मनी निकालना चाहते हो निकल सकते हो। अगर तुम्हें बिजनेस में इतना ही मुझसे अगर तुम्हें गुस्सा है तो तुम मेरे ऊपर निकालो, मेरे बेटे को छोड़ दो। तब गुलिन ने कहा कि मिस्टर चैन, अगर मेरी दुश्मनी सिर्फ बिजनेस से होता तो मैं आपके बेटे को नहीं लाता, पर मेरी दुश्मनी आपसे एक बहुत दूसरी चीज़ से है। आप आपके बड़े बेटे से जाकर पूछना कि कौन सी दुश्मनी में निभा रहा हो। और मैं आपको एक बात बता दूं, अभी आपके बेटे जियान चैन के साथ मेरी कल ही शादी हुआ था और हम दोनों अभी मैरिड कपल है। इसलिए आप ये बात भूल जाइए कि अभी जियान चैन आपके साथ जाएगा, क्योंकि जियान चैन वो आज से मेरे साथ रहेगा। जिस तरीके से मैं तड़पा हूँ, मेरी पूरी फैमिली तड़पे है, अब आप सब भी तड़पोगे। मैं मेरा सारा गुस्सा आपसे आपके बेटे के ऊपर निकाल रहा हूँ। वैसे मानना पड़ेगा, आपने आपके बेटे को बहुत अच्छे तरीके से पाला है। आज तक किसी ने इसको टच नहीं किया। इसका पूरी बॉडी जो शायद आपने मेरे लिए ही छोड़ के रखा था, आपका बेटा है बहुत अच्छा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। कल रात को मैं आपको क्या बताऊँ, अभी आप मेरे फादर इन लॉ बन गए। आपका बेटा तो है बहुत अच्छा, मुझे बहुत मज़ा आया। पर ऐसे में मिस्टर लेइन जिन्होंने अपने खानों को बंद कर दिया और बोला, स्टॉप प्लीज़, मेरे बेटे को छोड़ दो, मेरे साथ जाने दो। अब जियान चैन जो बहुत देर से गुलिन के गोदी पर बैठे हुआ था, वो तुरंत चीख उठा, बोला, डैड प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलिए, मुझे नहीं रहना यहाँ पर, प्लीज़ मुझे ले चलिए, ये बहुत बुरे हैं। कल रात इन्होंने ज़बरदस्ती मेरे कपड़े निकाल लिए, मेरे साथ बहुत बुरे बुरे गंदे गंदे काम किया। मुझे बहुत दर्द हो रहा था, मैंने कितनी बार कहा पर ये नहीं सुना। अभी भी इन्होंने मेरे साथ बहुत ज़बरदस्ती किया। ये बहुत बुरे इंसान है, प्लीज़ आप मुझे ले चलिए यहाँ से, मैं नहीं रहना चाहता इनके पास। ये बहुत बुरे इंसान है, प्लीज़ मुझे ले चलिए। अब बोला, हाँ मेरे बेटे, मैं तुम्हें ऐसे ले चलूँगा। देखो, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, मेरे बेटों से है। तुम हम दोनों को किडनैप करो, तुम्हें जो बदलना है हम लोगों से लो, पर मेरा बेटा इसने कुछ नहीं किया, ये तो बहुत मासूम है, तुम प्लीज़ इसे छोड़ दो। ऐसे में गुलिन अब गुस्से में आ गया बहुत। बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? माफिया। सिर्फ बिजनेस वर्ल्ड में नहीं, तुम माफिया वर्ल्ड में भी जाके पूछ लेना गुलिन का नाम, कि गुलिन, उसके ब्रदर, उसके मदर फादर कौन है, तुम्हें पता चल जाएगा। मेरे डैड इटाली की सबसे बड़े डॉन है, तुम्हें पता नहीं? मैं भी एक इटालियन भी हूँ और एक थाईलैंड का भी हूँ। अगर मेरे नाम के बारे में अंडरवर्ल्ड बारे को पता चल गया तो थर थर कांपते हैं, और तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो। बस बहुत हुआ, अभी निकलो यहाँ से। आई सेड गेट आउट। सिक्योरिटी, मेरे फादर इन लॉ को बहुत ही प्यार से गेट के बाहर छोड़ देना, क्योंकि मैं अभी इनको तकलीफ नहीं देना चाहता। अभी मेरा गुस्सा अगर मुझ पर हावी हो गया तो क्या होगा, तो इनको प्लीज़ ले चलिए। ऐसे में जियान चैन तुरंत गुलिन के गोदी के ऊपर से उठ गया और दौड़कर भागकर अपने डैड को हक कर लिया। बोला, डैड प्लीज़ मुझे ले चलिए, मुझे इस बुरे इंसान के साथ नहीं रहना, ये बहुत बुरा है, ये इंसान नहीं है, जानवर है, ये बिल्कुल इंसान नहीं है। इसने मेरे साथ जो किया वो एक जानवर के साथ करता है। ये बहुत बुरा है, ये बहुत बुरा है, मुझे नहीं रहना इसके साथ। जियान चैन अब ऐसे ही रो रहा था, चीख रहा था, पर गुलिन तुरंत आके जियान चैन का हाथ पकड़ लिया और बोला, क्या कहा? अपने हस्बैंड को तुमने जानवर कहा? मैंने तुम्हारे साथ हैवानियत किया है? तुम्हारी इतनी हिम्मत? आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम मेरी बात नहीं मानोगे। सिक्योरिटी, ले जाओ इसको। तुरंत बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड आए। उन्होंने जियान चैन के डैड के दोनों हाथों को पकड़ लिया और मिस्टर चैन को वहाँ से लेने जा लगा। चैन ने बोला, तुम चिंता मत करो मेरे बेटे,
मैं बहुत जल्दी तुम्हें यहाँ से छुड़ाऊंगा। ऐसे में अब गुलिन जो बहुत गुस्से में है, उसका गुस्सा फिर से इसके ऊपर से हावी हो गया। उसने जियान चैन को तुरंत पकड़ा कमर से और पकड़ के अपने कंधे के ऊपर ले लिया और लेकर तुरंत अपने रूम में चला गया। रूम में जाकर एक तरीके से उसने चैन को बेड के ऊपर फेंक दिया। बेड के ऊपर फेंक के उसके सामने आने लगा और बोलने लगा, तुमने क्या कहा? मैं इंसान नहीं, मैं जानवर हूँ। मैंने तुम्हारे साथ हैवानियत किया है। तुमने हैवानियत का देखा क्या है? अब तुम्हें पता चलेगा हैवानियत किसे कहते हैं। ऐसे में वो खुद अपने टी शर्ट के बटन खोलने लगा और जियान चैन वो बोलने लगा, प्लीज़ प्लीज़ मत करिए, मुझे बहुत दर्द होता है, प्लीज़ मत करिए ऐसा। पर जियान चैन जो अब इतने गुस्से में है, उसने कहा, तुम अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें ऐसे ही तड़पाऊंगा, इतना तड़पाऊंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुरंत उसने चैन के दोनों को पैर पकड़ लिया, पकड़ के अपनी ओर खींच लिया। जो टी शर्ट उसने खुद अपने हाथों से पहनाया था, अब उसने खुद अपने हाथों से उस टी शर्ट को पूरी तरीके से फाड़ के दो टुकड़े हो गए और इसको बाहर फेंक दिया। और फिर से ज़बरदस्ती और बहुत ही ब्रूटली उसको किस करने लगा, जो किस बहुत ही हार्ड था, सॉफ्ट तो बिल्कुल नहीं था। फिर उसने जियान चंद की पैंट को भी बाहर निकाल लिया। अब जियान चंद फिर से उसके सामने पूरी तरीके से नेकेड था और गुलिन जिसने भी अब खुद को पूरी तरीके से नेकेड कर लिया और जियान चंद को बहुत ही ज़ोर से हक कर लिया और फिर से खुद के गोदी के ऊपर बिठाकर जियान चंद को खुद के साथ कनेक्ट कर लिया और बोलने लगा, अब तुम मुझसे कहाँ भाग कर जाओगे? अब जियान चैन जो बहुत कोशिश कर रहा था खुद को छुड़ाने की, इसके ऊपर से उठने की, पर गुलिन ने बहुत ज़बरदस्ती इसको पकड़ के रखा था और अपने आप को मूव करने लगा। और मूव करते करते ऐसे ही 10-15 मिनट पूरी तरीके से हो गया। पर अब जियान चैन जो इस इंसान को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रहा, उसके बॉडी में बहुत पेन हो रहा है, वो चीखते चीखते रोते रोते उसके गोदी में ऐसे ही बेहोश हो गया। पर चैन चैन अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। चैन को जब फिर से होश आया, थोड़ी देर के लिए ही वो सिर्फ बेहोश हुआ था, उसको फिर से जब होश हुआ तब भी उसने देखा कि गुलिन उसका काम किए जा रहा है। क्या गुलिन को इस इंसान के ऊपर थोड़ा सा भी तरस नहीं आता? वो क्या थोड़ा सा भी इसको छोड़ नहीं सकता? एक इंसान कैसा जालिम हो सकता है? कभी कभी ये इतनी प्यारी भरी बात करता है, तब जियान चंद तो पूरी तरीके से घूम जाता है। पर अभी वो इसके कौन से रूप पर यकीन करे? अभी जो इसके तरफ हैवानियत कर रहा है या कभी कभी जो बहुत प्यार भरी बात करता है। अब गुलिन जो सेटिस्फाई होने के टाइम पे आ गया था, उसने फिर से जियान चैन को अपने दोनों हाथों से बहुत ज़ोर से जकड़ लिया और जैसे ही उसके अंदर रिलीज़ हो गया, फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लिया। अब उसका गुस्सा बहुत ही ठंडा हो गया था, वो शांत हो गया था और जियान चंद वो भी बहुत थक गया था। उसने भी अब कुछ नहीं ऐसा सोचने की बात किया और गुलिन के चेस्ट के ऊपर अपना सिर रख कर वहीं पर सो गया। और गुलिन वो भी उसी तरीके से पूरी तरीके से निकट होकर उस बेडरूम में दोनों के ऊपर सो रहे थे। तो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। मैं इस स्टोरी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। स्टोरी बहुत टॉक्सिक है पर उतनी ही रोमांटिक है। दोनों को ही दोनों से प्यार होगा। अपने प्यार के बारे में दोनों को कन्फेस करेंगे, पर थोड़ा टाइम लगेगा। अगर जिनको टॉक्सिक स्टोरी अच्छे नहीं लगते स्किप कर सकते हैं, पर मैंने ये स्टोरी सुना है, मुझे थोड़ा बहुत अच्छा लगा, मैं ऐसा ही कहूँगा। अगर आप भी इंटरेस्ट है तो प्लीज़ सुनिए। पर एक बात, ये स्टोरी पूरी तरीके से अडल्ट है। जिनको अडल्ट स्टोरी पसंद नहीं है वो ये स्टोरी को स्किप करें। मैं दुर्गेश्वर रॉय हूँ आपके साथ और आप लोग सुन रहे हैं BL लव ऑंशियन हिंदी में। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट।